छोटा पत्थर नहीं है। अब इतना बड़ा पत्थर गाड़ा हुआ है, जो ये पत्थर आपको सामने नजर आ रहा है, ये पत्थर इससे डबल ऊंचाई था। एक गिर गया, वो भी था, ट्रैक्टर मारा तो गिर गया था। अब वहाँ वाला देखिएगा तो इसको कौन इतना बड़ा वजन ढोला के बिना बेवजह ला के कौन गाड़ेगा, ये बताइए तो। ये रघुनाथ महतो जो अभी लोग बताता है, वो रघुनाथ भूमिज मुंडा है कोल्हान का। उसको ये लोग इतना फर्जी है, उसको भी अपने किताब मोटा मोटा लिख के उसको ही महतो बना दिया। बताइए, अरे दिखाना तुम लोग का कहाँ है जी कौन। जल्दी कोई बोलते हैं कि इसका मनगढ़ंत है, तो वह क्या इसका शोध कर दिए कि ये है या नहीं है, क्या वो वहाँ से रिसर्च करके आए हैं, क्या वो हाईकोर्ट है कि चाहे वो कितना उससे रिसर्च किए कि हम उसको खारिज कर सकते हैं कि रघुनाथ महतो नहीं थे, आज रघुनाथ भूमि जी थे। तो दोनों जो रघुनाथ महतो है, रघुनाथ सिंह है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। रघुनाथ सिंह के बारे में जो बोलते हैं वो सही है। तो रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो का, रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो का खंडकाल अलग अलग। रघुनाथ महतो 1700 ईस्वी में था और रघुनाथ सिंह जो है 1800 ईस्वी में। कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, उनका ना राज्य अलग में कोई योगदान है और ना ही इस देश के अलग करने में किसी तरह का कोई योगदान है। लेकिन यहाँ जो चीजें हैं, उन चीजों को देखने के बाद आपकी आंखों को भी भरोसा होगा कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, जो लोग पीएचडी कर लिए हैं और कुछ लोग अपने से मोटी मोटी किताबों में कुछ भी लिख दे रहे हैं और खुद को बता रहे हैं कि हमने भी इस राज्य अलग में अपना योगदान दिया है। लेकिन ये जो पत्थर आप लोग देख रहे होंगे, जो कि हमें लगता है कि 3 कलर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये पत्थर को आप लोग देख सकते हैं। ये पत्थर यहाँ पे गाड़ा हुआ है और जैसा कि हमें जानकारी है कि यहीं पे रघुनाथ महतो जो थे स्वतंत्र सेनानी, उनको यहीं पे मारा गया था और मारने के बाद में यहीं पे ये पत्थर को गाड़ दिया गया था। ये पूर्वजों का कहना है और ये बहुत वर्षों पहले यहाँ पे गाड़ा गया है। तमाम चीजों को जानेंगे। ऐसे इस गांव में हम लोग आज पहुंचे हैं और तमाम जगहों में जाएंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन घटनाक्रम और कैसे इनको मारा गया था। तमाम चीजों को जानेंगे। साथ ही साथ ऐसे जो पत्थर हैं बहुत सारे जगहों पे यहाँ पे गड़े हुए हैं। तमाम जगहों में जाएंगे, जगह जगह पे जाके दिखाएंगे। क्या नाम हुआ? मिथुन चंद्र महतो। कहाँ घर हुआ आपका? लोटा घर है। मैंने यही घर है। हाँ, यही घर है। अच्छा दादा, आपके गांव में एक ऐसे व्यक्ति का कहा जाए कि शहादत हुआ है, जहाँ पे देख रहे हैं आप ही के गांव में पत्थर भी गाड़ा हुआ है। कई ऐसे चीज हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को अभी भी मानने को तैयार नहीं है और ये भी कहते हैं कि नहीं, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं उनका ना राज्य अलग में योगदान है, ना ही देश अलग में योगदान है। तो आप कुछ बताइए। देखिए, जो भी बोल रहा है ये कि उन लोग का मनगढ़ंत है, या तो कि 4 से 5 साल से पहले इन लोग पढ़े लिखे हो गए, उसके बाद से मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो आके देखे यहाँ की कब से गड़ा हुआ है। हम लोग जो इसका निशानी मिलता है, यहाँ जो पत्थर गड़ा हुआ है, आगे आपका इधर भी मिलेगा। ईटा जो शिव मंदिर है, वहाँ पर भी 3 से 4 से भी ज़्यादा पत्थर है। तो हम लोग के जो पूर्वज हैं, बूढ़ा पुरखा लोग, वो बताते हैं कि यहाँ पर एक सभा हुई थी। अच्छा। तो वो सभा अंग्रेज के ज़माने में जब ये देश अलग नहीं हुआ था, उस समय जो भूमि का कर लेते थे अंग्रेज लोग, उसके विरोध में शहीद रघुनाथ महतो एक आंदोलन चालू किए थे, जो 1769 से 1769 से 1778 तक चुहाड़ विद्रोह चला था। उसका वो महानायक थे। उसको वही जमींदार होने के नाते जितना भी जमींदार यहाँ जो कर लेते थे, उसको आके जागरूक करने लगे कि हम लोग का अपना जमीन है और कर हम लोग अंग्रेज को क्यों देंगे। इसके एज में वो जागरूक करने लगे कि हम लोग का अपना राज्य होना चाहिए, अपना गांव अपना राज्य होना चाहिए। इसका नारा भी हुए दिए थे। तो इसी को एविडेंस को देखते हुए हम लोग 5 अप्रैल को उसका शहादत दिवस यहाँ पर प्रत्येक हर वर्ष मनाते हैं। और जल्दी कोई बोलते हैं कि इसका मनगढ़ंत है, तो वह क्या इसका शोध कर लिए कि ये है या नहीं है, क्या वो वहाँ से रिसर्च करके आए हैं, क्या वो हाईकोर्ट है कि चाहे वो कितना उससे रिसर्च किए कि हम उसको खारिज कर सकते हैं कि रघुनाथ महतो नहीं थे, आज रघुनाथ भूमि जी थे। तो दोनों को क्या वो वहाँ जाके शोध किए, वास्तविक उस खोज के निकाले नहीं निकाले हैं। आज जैसे मान लीजिए हम बिरसा मुंडा को भी पढ़ते हैं, तो उसको भी हम पढ़ते हैं किताब में पढ़ते हैं। हम तो कभी शोध नहीं किए हैं, तो हम यदि बोल देंगे कि उसको नहीं है, तो क्या अगला कोई मान लेगा? नहीं माने। उसी प्रकार से इसको भी यदि आपको जानकारी लेना है, तो उसमें आप आगे जाके इसको खोज कीजिए, पढ़िए। नहीं जानकारी है तो आगे जानकारी लीजिए। जब तक जानकारी आप नहीं लेते हैं, आप कैसे बोल दे सकते हैं कि ये मनगढ़ंत है? अब क्या उससे पूछ के देखिए, जो भी आज बोलते हैं कि कोई मनगढ़ंत है, तो वो जानकारी क्या लिया है कि नहीं है।
कितना अध्ययन किए हैं इसके बारे में? वो कुछ अध्ययन नहीं किए हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब उसका तो हम नहीं मानेंगे। अब उसका तो हम मान रहे हैं, हाँ उसका हम मान रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो ये कोई ये नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और उसके पास उतना जानकारी नहीं है। वो खाली बोल रहे हैं कि इन लोग का ये मनगढ़ंत है, इसका यही एक ये है रीजन है, और उसके लिए वो हम लोग का इसको दबाना चाह रहे हैं कि इन लोग का कोई नहीं होना चाहिए। आज विशेष करके आप देखिएगा तो हमको लगता है कि इतिहास को छुपाया गया है। इतिहास में बहुत बहुत ऐसे योद्धा शहीद हुए हैं, क्या सबका लिस्ट आपके पास है? अब क्या महात्मा गांधी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वही अकेले देश को आजाद किए हैं? तो उसी को हम केवल पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कितनों हजारों लोग शहीद हुए हैं, तो क्या उसका आप खोज किए हैं? कभी नहीं किए हैं। तो अब यदि कोई बोलेगा कि वह शहीद शहादत दिए हैं तो हम क्या उसको नहीं मानेंगे? क्या हम उसको अध्ययन किए हैं? हम इसलिए उसको जानना की जरूरत है, जो बोल रहे हैं उस तक को जाने और स्वीकार करने का है। जो हम तो मान रहे हैं क्योंकि हमको जानकारी, हम पढ़े लिखे देखे उसी का हिसाब से मान रहे हैं। नहीं, प्लस वास्तविक चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानियां आप बता रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक पत्थर गाड़ा हुआ है, उधर देख रहे हैं एक पत्थर गाड़ा है, कुछ गांव मतलब घर उधर है, उधर भी हम देखे हैं। पहले आए थे हम एक बार, उस टाइम देखे थे कि कुछ कुछ घर के बाहर में भी छोटे छोटे पत्थर गाड़े हुए हैं। मतलब जो भी लोग मतलब कहा जाए कि जिनका जिनका शहादत हुआ उस टाइम सबके जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे लोगों को बोडियां थी वहाँ वहाँ पे पत्थर गाड़े गए। आज बहुत से सारे पत्थर आपको दिखाई देंगे और कुछ कुछ ऐसे पत्थर हैं कि जो अभी क्या बोलते हैं थोड़ा इधर उधर हो गया। आप जा सकते हैं, कोई छोटा छोटा पत्थर नहीं है। अब इतना बड़ा पत्थर गाड़ा हुआ है, जो ये पत्थर आपको सामने नजर आ रहा है, ये पत्थर इससे डबल ऊंचाई था। एक गिर गया, वो भी था, ट्रैक्टर मारा तो गिर गया था। अब वहाँ वाला देखिएगा तो इसको कौन इतना बड़ा वजन ढोला के बिना बेवजह ला के कौन गाड़ेगा? ये बताइए तो, क्या कोई तो चीन होगा? मिलेगा कहाँ इतना बड़ा पत्थर? अभी मिलेगा भी तो उसको बेवजह ला के क्यों गाड़ेगा? और हम जान रहे हैं कि हमसे जो बुजुर्ग हैं, देखिए यहाँ दादा बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा पिताजी भी हैं, उसका और जो पूर्वज में हम लोग के जो मर गए, अब उन लोग से भी हम लोग सुनते हैं कि हाँ वो पहले से ही यहाँ पर गाड़ा हुआ है और वो बहुत दिनों से है। तो क्यों है? जब उसको देखा गया तो वही भैया अभी पूर्व में बोले ये पुरुलिया दर्पण में लिखा हुआ था, तो वहाँ के बाद इन लोग का अध्ययन हुआ, उसके बाद इसको लिखा गया। तो क्या इतिहास क्या तुरंत आ जाता है? नहीं आता है। तो वो अच्छा मान लीजिए बहुत ऐसा चीज़ अभी भी छुपा हुआ है, तो कि वो तुरंत थोड़े आता है। आपको कोई दिखता है, उसके बाद उसमें कोई नज़र डालता है, उसको कोई फोकस करता है, तब जाके धीरे धीरे लोग जानते हैं। तो आज इसको जानने में इस तरह से हो गया। आप तो जो भी बोल रहे हैं तो उसको एक बार में तो नहीं जानते हैं। अब उसमें कितना आप इसमें साक्ष्य मैंने सत्यापित किए आप कि इसको खारिज कर सकते हैं। आप ये बोल के तो नहीं खारिज कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है तुरंत। उसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। तो ये कोई नहीं है, आप आपके देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे पत्थर हैं, वहाँ पर भी हैं। इससे हम लोग से जो बूढ़ा पुरखे हैं उनमें से भी हम लोग जाने हैं, और आप जान सकते हैं। जो नहीं जानते हैं वो आके देखे और यहाँ रिसर्च करे, और हम लोग से जो बुजुर्ग हैं उन लोग से भी जानकारी लें। क्या कहिएगा दादा, जो यहाँ पे दादा लोग बता रहे हैं जो चीजें, इनके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? सही है, इन लोग जो बता रहे हैं वो सही है। रघुनाथ महतो जो शहीद हुए हैं, इसी पे इसका नाम है गणतंत्र। गणतंत्र इसका नाम है जो, हाँ परमानंद महतो। दादा हम आपके गांव पहुंचे हैं और अभी देख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जो कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं ना, उनका राज्य अलग में किसी तरह का योगदान है, ना ही देश अलग में किसी तरह का योगदान है। तो जो रघुनाथ महतो का यहाँ पे जो पत्थर गाड़ा हुआ है, ये यहाँ पे क्यों गाड़ा गया? ये वो जो अंग्रेज का विरोध में आंदोलन किया था सर्वप्रथम। अच्छा। वो चुआड़ विद्रोह के महानायक जो घुटियाडी गांव में जन्म हुआ था, और वो अंग्रेज का विरोध में, मालगुजारी का विरोध में आंदोलन हुआ था, और उसका नेतृत्व रघुनाथ महतो कर रहे थे। इनके साथ बहुत से भारतवासी थे। उसमें एक ही जात कुर्मी ही नहीं था, यहाँ के किसान वर्ग के जितने भी जात हैं, मुंडा हो, महतो हो, भूमिज हो या साहू लोग हो, जो जहाँ के जमींदार थे, सब मिल के क्या बोलते हैं उसको अंग्रेज का विरोध किया। उस टाइम इसको वहाँ से अंग्रेज लोग, उसका एक कंपनी था माल गुजारी वसूल करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम वो जो जबरन माल वसूली कर रहा था, उसके विरोध में इन्होंने एक फौज खड़ा किया, और उसी का विरोध में अंग्रेज लोग पीछा करते करते इनको बंगाल झालदा से होते हुए सुवर्ण रेखा पार करते हैं, यहाँ CBI लगा के इसको यहाँ पर इन लोग जो हम बैठा है ना, यहाँ पर अकेले कुर्मी थोड़े था। इस गांव के हम लोग यहाँ करीब करीब 17 को कास्ट इस गांव में। अच्छा, इस गांव में टोटल 17 से भी ज्यादा। अच्छा। और 17 कास्ट
17 कास्ट मिल के यहाँ पर मीटिंग हो रहा था। ऐसे कुर्मी का नहीं था, टोटल कास्ट मुड़ा हो, नवा हो, धोबी हो, नायक लोग हो, कर्मकार लोग हो, हजाम लोग हो, रजक लोग हो, पांडे लोग भी हैं, आपका गोराई लोग भी है, साहू लोग मतलब भी, जितने भी समुदाय थे सभी लोगों ने कुआसी लोग हैं, मछुआ है, घटवार है, रजवाड़ है, इतने करीबन 18-19 पहले मोहम्मदन भी थे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, मोहम्मदन का भी यहाँ जमीन। तो क्या वास्तविकता सही में है कि रघुनाथ महतो, जो कि उन्हें कहा जाता है कि स्वतंत्र सेनानी थे, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग जो रघुनाथ महतो हैं, रघुनाथ सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते नहीं, हैं। रघुनाथ सिंह के बारे जो बोलते हैं वो सही है। तो रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो का, रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो का खंड काल अलग अलग था। रघुनाथ महतो 1700 ईस्वी में था और रघुनाथ सिंह जो है वो 18 ईस्वी में। अच्छा, वो भी आंदोलनकारी हैं, वो भी देश के लिए आंदोलन किए हैं, वो भी शहीद हुए हैं, इसको हम लोग नकार नहीं सकते, ताकि उसका जो योगदान है भारत का स्वतंत्रता के लिए, उसको हम कैसे नकारेंगे। चाहे कोई भी कास्ट हो, भारतवासी है और उनका भी योगदान करते हैं। दादा जोहार। जोहर। अच्छा, आपका गांव में टोटल इस तरह के कितने पत्थर गड़े हुए हैं आसपास में? आसपास में देखिए, कम से कम इस जगह में, इसी के दायरा में अभी 12 से 13 तक होगा। 12-13 पत्थर गड़े हुए हैं। जी जी। तो पत्थर को क्यों यहाँ पे गाड़ा गया? सुनते आ रहे हैं कि आज से पहले जितना यहाँ पर ये हम लोग के जो वीर शहीद रघुनाथ महतो जो यहाँ पर सभा बैठाए हुए थे, जिसका उल्लेख मिलता है आपका पुरुलिया एक नज़र में, उसी के हिसाब से यहाँ पर पत्थर गाड़ा हुआ था, जो हम लोग को बताते हैं कि रघुनाथ महतो का यहाँ पर शहीद हुए थे। वीर शहीद रघुनाथ महतो यहाँ पर सभा बैठाए हुए थे। अच्छा, उस सभा के क्रम में ही उसको मार दिया गया। अच्छा, तो यहाँ पे कहा जाए कि जब आप लोग पैदा हुए थे तभी से आप लोग ये पत्थर को देख रहे हैं कि बाद में ये गाड़ा गया? जी, तभी हम से लोग ही? जी। तो हम क्या लोग- क्या ये जो पूर्व मैंने ये हम लोग का बाबा दादा से गड़ा हुआ है, तभी से आप लोग देख रहे हैं? जी जी। तो हम लोग यानी हम लोग जितना दिन से हैं, हम लोग तो देखते आ रहे हैं। अच्छा, उससे जैसे हम लोग के जैसे इन लोग गुरुजी हो गए, हम लोग से उम्र है, तो इन लोग भी देखते हुए। नहीं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं अभी कुर्मी समुदाय के, वो लोग खुद इतिहास लिख रहे हैं और खुद ये कह रहे हैं कि ये है वो है, जबकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हम आए हैं आपके गांव में और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पे पत्थर गाड़ा गया है, ये 2-5 साल पहले गाड़ा गया है कि बहुत पहले से यहाँ पे है? जितना दिन से हम देखते आ रहे हैं, आज मेरा घर बगले में है, अच्छा, जब से देख रहे हैं तब से पत्थर गड़ा हुआ है। और उसका जो मृत्यु दिवस है यहाँ पर 5 अप्रैल को हर वर्ष मनाया यहाँ उसको मनाया जाता है। चलिए, दादा से भी जानते हैं, इन लोग से भी थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं। दादा भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार हजाम। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? घर तो बगले में है मेरा। बगले में है। अच्छा, आप बताइए थोड़ा सा, क्या कुछ यहाँ का इतिहास है? देखिए, इतिहास तो इससे पहले क्या था नहीं था वो तो बोल नहीं पाएंगे। तो जितना दिन से मेरा बुद्धि हुआ है, उतना दिन से जैसा देख रहे हैं वैसा ही है। अच्छा, मतलब जब से आप पैदा ले तब से ये पत्थर यहाँ गाड़ा हुआ है? गड़ा हुआ है। मतलब ये मानते हैं कि यहाँ कुछ हुआ था? हाँ, तो जरूर कुछ हुआ है, इसलिए तो गड़ा हुआ है, और नहीं तो अंदाजी तो नहीं रहता। अच्छा, कितना पत्थर गाड़ा हुआ है यहाँ पे आसपास में, आपको तो बहुत पता है? पत्थर है। बहुत है। हाँ। ये बगल में इधर भी है, इधर भी है, ये भी है, और वहाँ चपाटाण में भी है। अच्छा, बहुत सारे पत्थर है।